हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो भाई फटाफट से आज ये क्लास 12th वाले, बिकॉज आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरा खत्म करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको वन शॉट वीडियो ही अब मिलने वाली है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाओ। येस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सच चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। ठीक है, मैं 1-2 मिनट वेट करती हूँ, तब तक मैं फ्लो बनाती हूँ जिससे सभी लोग आ जाएं और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। एक एक क्वेश्चन में कराने वाली हूँ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाई हूँ ना कि उसके बाद अगर आप कोई भी प्रश्नावली लेकर बैठोगे बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। जो भी आपके सिलेबस में है उसी के हिसाब से मैं कराने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फटाफट से अटेंडेंस लगा दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देने वाली हूँ कि मैथ की क्लासेस आपकी कैसे चलने वाली हैं। ठीक है, चलो भाई, तो मैं बताती हूँ आपका कि आज तो मान लीजिए आपका क्या है, आज शुक्रवार है। क्या है भाई, आज शुक्रवार है आपका। ठीक है, हाँ जी, आज शुक्रवार ही ना, मंगलवार बुधवार, हाँ ठीक है, शुक्रवार है। तो आपको शुक्रवार को क्या बताया जा रहा है, वन शॉट वीडियो मिल रही है, वन शॉट वीडियो मिल रही है। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की वन शॉट वीडियो मिल रही है शुक्रवार को। अब आपके पास एक दिन और बचा, शनिवार। मैथ की टाइम टेबल बता रही हूँ, शनिवार। अब आपको शनिवार को क्या कराया जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। दीदी क्वेश्चन तो अभी भी करा रहे हो, तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? अरे भैया, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ना कि जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, या फिर जो तगड़े तगड़े क्वेश्चन होते हैं। और भी बुक से लागे क्वेश्चन रखूंगी, मतलब शनिवार को आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर जितने भी नंबर का आता हो सब करा दूंगी, सब करा दूंगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो भी है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जाके वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने बताया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास 12th। वो वाली वीडियो जाके देख लेना, आपको सामने दिख रहा होगा, ऐसी वीडियो है। जाके वहाँ पे देख लोगे, वहाँ पे मैंने सिलेबस पूरा बता दिया है मैथ का। तो जाके सिलेबस जब आप चेक कर लोगे ना, तो उसको जब नोट डाउन कर लोगे, खटाक से टिक लगाते चलना। हाँ, अभी एक डाउट और स्टूडेंट में आ रहा है कि दीदी अभी तक तो हमने संबंध एवं फलन वाला कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो भैया कोई बात नहीं, हमने उसमें आपको ये बताया था कि अगर आपने संबंध एवं फलन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोनो दिक्कतें नहीं। पहली बात, ये रिलेटेड नहीं करना है कि संबंध फलन नहीं मैंने पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं इसको स्टार्टिंग से पढ़ाने वाली हूँ। और संबंध और फलन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बैकलॉग हो गया। क्या हो गया, ये आपका बैकलॉग हो गया। अब ये बैकलॉग अब आपका लास्ट में कवर होगा, अभी नहीं कवर होगा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करके पूरा एंड तक पढ़ो। बाकी जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है ये बाद में आप बैकलॉग में कवर कर लेना। कभी वन शॉट वीडियो उसकी भी अपलोड कर दूंगी, देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या मजे में हो, क्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिल की धड़कन तेज तो नहीं हो रही है? नहीं दीदी, मजा आ गया। चलो भाई, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ूँ। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि आज वन शॉट मिल रहा है, वन शॉट में सब कवर कर दूंगी जितना आपके सिलेबस में है। ठीक है, और आपका कल वाली वीडियो जो रहेगी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसे धाक से क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करूं। यस बिल्कुल दीदी, रेडी है, माहौल बन चुका है। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहली चीज मैं बेसिक सा लेकर चलूंगी। मैंने कहा ना कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपका पीछे से जो रिलेटेड भी होगा उसको भी ला के रख दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपको क्या पढ़ाना, रिलेशन बताना पड़ेगा। तो क्या दीदी पूरा रिलेशन बताओगे? नहीं भैया, कोनो दिक्कत नहीं, पूरा रिलेशन नहीं बताएंगे हम आपको, रिलेशन सिर्फ समझाएंगे थोड़ा सा। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, सिर्फ संबंध थोड़ा समझाना पड़ेगा क्योंकि बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में इसका काम आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो रिलेशन का मतलब ये होता है कि हमने एक सेट ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया। ठीक है, अब इस सेट का नाम हमने ए रख दिया, इस सेट का नाम रख दिया बी। क्या रख दिया भाई, इस सेट का नाम हमने क्या रख दिया, ए रख दिया, इस सेट का नाम बी रख दिया। अब समझना मेरी बात, अभी तक तो ये खाली डिब्बे जैसा लग रहा था, तो मैंने इसको सेट माना और इसमें ए, इसको बी रख दिया। अब इसमें हम कुछ एलिमेंट्स नहीं भाई, नंबर को भरेंगे। तो नंबर भरेंगे 1 2 3 4 5 तक ले गए, फिर यहाँ से 2 3 4 ही तक ले गए। चलो कोई बात नहीं। अब इनके और इनके बीच में संबंध है आर।
भाई संबंध वही तो जो आपके मम्मी पापा का संबंध होता है, आपके भाई बहन का संबंध होता है, चाचा चाची का संबंध होता है, माँ बेटे का संबंध होता है, बेटी पापा का संबंध होता है, वही संबंध। उसी तरह सेट ए का संबंध सेट बी से बात खत्म। ठीक है, अब जब इसमें एलिमेंट आ गए तो इसको हमने यक्स मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया मेरे भाई, इसको हमने वाई मान लिया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका संबंध हो गया। मान लो इनका संबंध ए का बी से है, मतलब 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, बस इतनी चीज़ें संबंध में करनी है और कुछ नहीं। ठीक है दीदी, इतना तो समझ में आ गया। अब इसी के माध्यम से हम आपको 4 गो चीज़ बताने वाले हैं, एक तो प्रांत, एक तो आपका परिसर और एक आपका शह प्रांत। अब चलो भाई इसको भी समझ लेते हैं कि ये 3 चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रांत का मतलब समझेंगे। प्रांत का मतलब एक ही अवयव जिन्होंने भाग लिया हो, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने भाग लिया हो, एक ही उतने अवयव लेंगे हम। ले लें, चलो भाई। तो किन्होंने भाग लिया, 1 ने लिया, 2 ने लिया, 3 ने लिया, बाकी 2 लोगों ने ले लिया। 2 लोगों को हम निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से ही। ठीक है, जो काम कर रहा है उसी को अपने साथ रखेंगे अपन, और तो कुछ नहीं। 1 2 3, तो हमने कहा प्रांत। प्रांत मतलब एक के भाग लेने वाले अवयव, भाग लेने वाले अवयव। भाई कॉपी और पेन उठा के लाओ और नोट डाउन करते हुए चलो। कह रही हूँ खत्म कर दूंगी, पूरा खत्म कर दूंगी। तो ठीक है, एक के भाग लेने वाले अवयव। अब आपका परिसर का मतलब आता है, परिसर का क्या होगा, तो भैया परिसर का ये होगा कि बी के भाग लेने वाले अवयव। क्या भाई, बी के भाग लेने वाले अवयव। चलो भाई, बी के यही कर देना, भाग लेने वाले अवयव। समझ में आ गया जी दीदी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब सह प्रांत का मतलब क्या होगा, सह प्रांत को समझाने से पहले हम कुछ एलिमेंट को और इसमें लिख देते हैं, जैसे 5 लिख दिए, 6 लिख दिए। अब देखो सह प्रांत का मतलब ये होगा ना, बी के सारे अवयव, चाहे कोनो भाग लिया हो चाहे कोनो ना लिया हो, अपन को इससे मतलब नहीं है, सारे का सारा हमको ले लेना है। तो भाई यहाँ पे हमारा बी के सारे अवयव, बी के सारे अवयव। इट्स क्लियर और नो, जल्दी से बता दीजिए हमको। जी दीदी बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम लिख लेते हैं कि भाई प्रांत क्या है, एक ही भाग लेने वाले अवयव। तो एक में कौन कौन भाग लिया, 1 ने लिया, 2 ने लिया, 3 ने लिया है। तो हम लिख देंगे 1 2 3। इसको बताना पड़ेगा क्योंकि बाद में इसी का काम आएगा, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, परिसर क्या है, बी की काम लेने वाले अवयव। तो बी में कौन कौन काम लिया भैया, 2 लिया है, 3 लिया है मेरे भाई, 4 लिया है। अब आपका बी में सभी को चाहे कोई भाग लिया हो या ना लिया हो, 2 3 4 5 6, तो आप उतार दीजिए 2 3 4 5 6। क्या यहाँ तक मजे में हो? जी दीदी बिल्कुल मजे में है। तो लो भाई संबंध खत्म हो गया आपका, मतलब बेसिक सा आइडिया संबंध का खत्म हो गया। अब हम आते हैं फलन पे, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। सो गाइज अब हम देखेंगे फलन। फलन का मतलब होता है फंक्शन। तो उससे पहले एक छोटी सी हम बता देना चाहते हैं, अगर आपने संबंध को पढ़ा, किसको पढ़ा भाई, संबंध को पढ़ा, तो संबंध से ही रिलेटेड हमारा क्या है, फलन है। और जब आपने फलन को पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड आपका क्या है, प्रतिलोम फलन है। ठीक है, और जब आपने प्रतिलोम फलन पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, माने तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। माने तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तक पहुँचने के लिए आपको संबंध का सामना करना पड़ेगा, फलन का करना पड़ेगा, प्रतिलोम फलन का सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने एम तक पहुँचोगे। तो इसी के साथ हम अब फलन को समझने वाले हैं कि भाई फलन क्या है। ठीक है, खास प्रकार के संबंधों को ही हम क्या कहेंगे, फलन कहेंगे, जो कुछ खास होते हो। कैसे खास होते हो, 2 फिगर बनाएंगे। हमें डेफिनेशन पे मत जाओ, अभी 2 फिगर बनाने वाले हैं, उस पे जाइए अभी। मान लो हमने क्या कर दिया, ओ भाई मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सेट ले लिया। सेट तो बहुत अच्छे तरीके से आप बना दोगे। ठीक है, एक सेट यहाँ पे ले लिया, चलो भाई चलो यहाँ पे एक सेट ले लिया, यहाँ पे एक सेट ले लिया। अब इसमें कुछ एलिमेंट को हम भरते हैं। ठीक है, मान लो हमने 1 2 3 4 यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसका इससे हमने रिलेशन किया, इसका इससे किया, इसका इससे किया। ठीक है, इतना ही कर देंगे बस, और ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने 3 लिया, A B C ले लिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, इस तरह से लिया। चलो इसका नाम भी रख लेते हैं A B, क्योंकि हम नामकरण करने में तो बहुत तेज़ हैं। अब बात हो रही फलन की, तो यहाँ पे आर नहीं लिखोगे आप मेरी तरह, आप यफ लिखोगे। ठीक है, समझदारों की तरह। तो आप यफ लिखोगे और ये यक्स हो गया, ये यक्स हो गया, ये सारा काम उल्टा ही हो रहा है भाई, ये वाई हो गया। क्या समझ में आ गया? जी दीदी बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक उसी तरह नामकरण इधर भी कर दो। ठीक है, चलो भाई नामकरण इधर भी कर देते हैं हम फटाफट से। इधर मानेंगे फलन, और ये क्या है, ये हमारा वाई है, ये हमारा यक्स है, बस खत्म।
इतनी चीज़ें समझे। तो अब ये क्या कहता है, फलन ये कहता है कि हमारा जो समुच्चय ए है उसका केवल एक और एक ही प्रतिबिंब हमारा बी में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब हमारा कहने का सीधा मतलब ये है, फलन का मतलब ये होता है कि एक तत्व का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तो वो क्या होगा, फलन होगा। समझ गए? चलो भाई, अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ी टाइम लगेगा। अब इसके कुछ प्रकार है, एक तो हमारा एकाएकी है, इसको समझिए। एक तो हमारा क्या है, एकाएकी है। एक हमारा आच्छादक है, एक क्या है भाई, हमारा आच्छादक है। एक हमारा अंतरछेपी है। ठीक है, एक हमारा क्या है भाई लोग, एक हमारा अंतरछेपी है। उसके बाद हमारा क्या है, एक हमारा, एक मिनट, एक हमारा बहुएकी है। तो बहुएकी को हम यहीं पे लिख देते हैं, हमारा बहुएकी है। ठीक है, यहीं पे मैंने एडजस्ट कर दिया। एक मिनट भाई, माइक को क्या हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे अब हम एकाएकी को क्या देखेंगे। एकाएकी का मतलब ही होता है 1 to 1, मतलब एक ही तत्व का एक ही प्रतिबिंब, तो वो क्या होगा, एकाएकी होगा। माने तो इसका मतलब होता है 1 to 1, इसका मतलब नहीं होता, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एकाएकी का, और कुछ नहीं। जैसे हमने कह दिया हंसना, हंसने का मतलब लव होता है, बात खत्म। तो वैसे ही एकाएकी मतलब होता है 1 to 1, और बहुएकी का मतलब होता है मैनी टू 1, मतलब बहुत का एक। क्या होगा, बहुत का एक। तो ये हमारा क्या होगा, मैनी टू 1। ये चीजें होंगी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जी दीदी बिल्कुल समझ में आ गया। अब आच्छादक का मतलब क्या होगा, बी का पूरा। मतलब हमने ये समझा कि ए का हम कुछ अवयव लें और जो कि बी मतलब पूरा कवर कर ले, उसमें कोई भी छूटे ना। जैसे फिर से एक बार समझो, ध्यान से समझो। मैंने एक सेट ले लिया ए, उसमें 1 2 3 ले लिया। एक सेट ले लिया बी, उसमें मैंने 2 3 4 ले लिया। तो अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इनसे हम रिलेशन बनाएंगे। तो ए का भी पूरा प्रतिबिंब बी में विद्यमान है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आच्छादक होगा। और अगर कोई छूट गया, अगर मान लो हमने ए में 1 2 3 ले लिया और बी में मैंने 1 2 3 4 ले लिया और 3 का 3 से संबंध बना दिया, लेकिन ये चौथा वाला छूट रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, अंतरछेपी होगा। ठीक है, आच्छादक का मतलब होगा पूरा छा जाए, मतलब एक तत्व इधर ले लिया, एक इधर नंबर ले लिया और पूरा छा जाए, पूरे का प्रतिबिंब उधर छा जाए, तो वही हो जाएगा हमारा आच्छादक। और कौनो छूट गया तो वो गया अंतरछेपी। क्या यहाँ तक क्लियर है? नहीं है दीदी क्लियर? बिल्कुल नहीं है अभी क्लियर। चलो भाई एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर तो होगा क्लियर। ठीक है, तो चलो एकाएकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतरछेपी। अब हम इससे समझते हैं एकाएकी का मतलब क्या बताया, 1 to 1, मतलब जितने तत्व हैं उसके उधर हमारे प्रतिबिंब विद्यमान होने चाहिए। तो पहले इससे हम समझते हैं। तो 1 2 3 तत्व हैं, क्या 3 के प्रतिबिंब इधर विद्यमान है? क्या 3 के प्रतिबिंब इधर विद्यमान है? वो उल्टे हों, सीधे हों, टेढ़े हों, मेढ़े हों, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमसे मतलब ये है कि अगर हम हैं तो हमारा प्रतिबिंब होना चाहिए। भाई एक है, एक का दोस्त बी मिल गया, 2 है, 2 का ए मिल गया, 3 का सी ही है, बात खत्म। मिल रहा है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेरे भाई मेरे दोस्त ये क्या है, एकाएकी है। इट्स क्लियर और नो? जी दीदी बिल्कुल क्लियर। अब बहुएकी का मतलब होगा मैनी टू 1, मतलब 2 तत्वों का या 3 तत्वों का या 4 तत्वों का एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, मतलब बहुत का एक हो, बहुत का क्या हो, एक हो। बहुत बच्चों की माँ एक हो, ठीक है, ना कि एक बच्चों की माँ बहुत हो, ऐसा नहीं। ठीक है, बहुत बच्चों की माँ एक हो तो उसे हम बहुएकी कहेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं पे क्या ऐसा दिख रहा है? यहाँ तो नहीं दिख रहा है कि बहुत का एक है, तो हमको इस वाले में दिख रहा है कि 2 का हमें क्या प्रतिबिंब मिल गया, एक मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया बहुएकी। चलो भैया हमने बहुएकी की भी खोज कर ली दीदी, तो ये तो फिगर बनाई है, तो इसमें इसको कैसे समझाएंगी? तो भैया इन्हीं के अंतर्गत आप इनको भी समझ जाओगे। चलो इधर देखते हैं आच्छादक। तो आच्छादक का मतलब मैंने बताया था छा जाए, जो चारों तरफ छा जाए। तो छाया कौन है, छाया कौन है दीदी? बी वाला छाया है। देखो इसका इधर प्रतिबिंब, इसका भी प्रतिबिंब, इसका भी प्रतिबिंब, मतलब कोनो छूट ही नहीं आ रहा है। तो यानी ये एकाएकी और आच्छादक दोनों है। आया? हाँ अब समझ में आया। अंतरछेपी, जो कोनो छूट जाए तो अंतरछेपी हो गया। तो दीदी छूट कहाँ रहा है? भैया छूट यहाँ रहा है। देखो देखो छूट रहा है कि नहीं? ये मान लो 3 का तो 3 जोड़ा हो गया, लेकिन इधर तो छूट रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा अंतरछेपी हो गया। मान लो इनका भी दोस्त हम बना दें, तब इधर छोड़ेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतरछेपी हो जाएगा। हाँ भाई अंतरछेपी, अंतरछेपी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया?
क्या समझ में आ गया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। चलिए, आ गया क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा फलन। तो हमने संबंध को पढ़ा, फलन को पढ़ा। अब हम चलेंगे प्रतिलोम फलन को समझने, और प्रतिलोम फलन को समझने के बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे पहुंचेंगे। क्यों भाई, ज़्यादा बेसिक लग रहा है? भाई बेसिक नहीं है, जब तक इसको नहीं पढ़ोगे ना तब तक ये समझ में नहीं आने वाला है। तो अभी तक उतना देखे, बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो हमने पहले बताया प्रतिलोम फलन आपको समझना है अच्छे तरीके से। तो प्रतिलोम फलन का मतलब होता है इनवर्स टेग्नामेंट्री, इनवर्स फंक्शन समझ लो, इनवर्स फंक्शन टेग्नामेंट्री, ये चीज़, ठीक है। तो ये इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो कैसे? जैसे हमने त्रिकोणमिति फलन में क्या पढ़ा था भाई, जब आप त्रिकोणमिति फलन जब पढ़ रहे थे, मतलब जब आप पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति फलन, तो कैसे पढ़ रहे थे? आपने ये पढ़ा था साइन यक्स, यही तो पढ़ा था। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे हैं। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिलोम पढ़ रहे हैं। तो जब आप प्रतिलोम पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब उल्टा कर दिया गया उसका, इसका मतलब ही है उलट जाए, उल्टा, ठीक है। यहाँ पे चारपाई पलट गई, गेम पलट रहा है अब यहाँ से, ठीक है। अभी तक तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स पढ़ा, लेकिन अब प्रतिलोम आया तो माहौल उल्टा कर दिया, साइन इनवर्स एक्स। क्या समझ में आ गया? आ गया, बिल्कुल। चलो अब हम प्रतिलोम को थोड़ा सा समझ जाते हैं कि प्रतिलोम आखिर है क्या। प्रतिलोम का सीधा सीधा सा मतलब होता है ना, ऐसे फलन जो एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होंगे। ऐसे फलन जो हमारे क्या होंगे भाई? जो हमारे एकाकी भी हो प्लस क्या हो? आच्छादक भी हो, वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे प्रतिलोम फलन होंगे। या फिर आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कर दो, उससे कोनो मतलब है नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि नहीं दिया था भाई? क्या दिया था कि हमारे एकाकी भी आच्छादक भी हो, 1 2 3 वाला, और इधर भी मिल रहा है 1 2 3, तो वो हमारे एकाकी भी आच्छादक है, तो यानी वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। अब किस तरह से देखो, प्रतिलोम का मतलब होगा उल्टा करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ले लिया था, ए सेट इधर, ए बी सेट इधर, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से आप बनाना सीख गए होगे, मैं बना रही हूँ बार बार, यही आप समझो थोड़ा सा। और इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, कोई मतलब नहीं है रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया? यक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब इनके बीच फलन है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिलोम फलन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम जब फलन कर रहे थे तो यहाँ पे यफ लगा रहे थे, लेकिन हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति माने तो उल्टा कर रहे हैं फलन को, तो हम इनवर्स लगा देंगे, इनवर्स। समझ गए? बिल्कुल दीदी। तो अब इनके बीच हम क्या लगाएंगे? सॉरी, ये फलन है, ये तो फलन है, लेकिन अब इसी का हम क्या कर रहे हैं? इनवर्स कर रहे हैं। तो इनवर्स किस तरह करेंगे? जो बी का यहाँ पे बी लिख देंगे और ए को इधर कर देंगे, उल्टा कर रहे हैं। कह रही हूँ ना, गेम पलटा जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, बी लिख दे रहे हैं, सी लिख दे रहे हैं, और इधर हमारा 1 2 3 है, और इधर हमारा वाई था, इधर हमारा यक्स था, ये हमारा यफ इनवर्स हो गया। ऐसा होगा आपका प्रतिलोम का कुछ नियम। समझ गए? संबंध में क्या पढ़ा? ऐसे ही संबंध सेट ए का सेट बी का। फलन में क्या पढ़ा? कुछ खास संबंधों को ही फलन कहते हैं, जिसमें आपने टाइप पढ़ा। अब तीसरा आपने क्या पढ़ा? प्रतिलोम फलन पढ़ा। तो प्रतिलोम का मतलब होगा कि उलट देना, ठीक है, किसी चीज़ को उल्टा कर देना। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम चलते हैं रियल टॉपिक पे, ठीक है। और रियल टॉपिक को समझना है हमें किसमें? ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझना पड़ेगा। जैसे आपने क्या पढ़ा था जब आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ा था या 11th में पढ़ा था, तो आपने ये पढ़ा था कि कोई चीज़ क्या आप क्या कर रहे थे? थीटा में कर रहे थे, जैसे थीटा 30 अंश, थीटा 60 अंश, ऐसे ही कर रहे थे ना, एंगल थीटा इतना, थीटा उतना, ऐसा कुछ। लेकिन अब यहाँ पे ना 12th में आपको रेडियन में सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नोट कर लो इसको, नोट कर लो भाई, इसको किस में करना पड़ेगा? रेडियन में सारी चीज़ें समझनी रहेंगी, जैसे π/3, π/6, π/2, π/ये, π/वो। तो इस तरह से आपको रेडियन में सारी चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी और कुछ नहीं। तो आप सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखो, ठीक है। अब इसको फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो याद कर लो जो मैं आपको बता रही हूँ, और जल्दी जल्दी से इसको एक बार देख लो। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उसकी भी एक वीडियो बना रखी हूँ, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए अपनी बुक या कॉपी खोल के रख लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से दिख गई? बिल्कुल दीदी, टेबल अच्छे से दिख गई। अब हम कुछ पॉइंट की बात करते हैं।
सो गाइज अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देखने वाले हैं कि ऐसा इंपॉर्टेंट कोई बताएगा नहीं, वो डायरेक्ट बोल देगा याद कर लो, लेकिन मैं आपको लिख के दे रही हूँ, तो इसलिए आप उसे तो जरूर ही याद करो, ठीक है। मैंने कहा आपको टेबल याद करने के, तो आई होप आपको ये टेबल याद होगा कि 30 साइन 30 अंश को ये कहते हैं, साइन 40 साइन ये तो पता ही होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं पता है भाई तो उसको याद कर लो, ठीक है। अब आपका क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रही हूँ। जो पूरा ये जो आप पढ़ोगे ना चैप्टर, इसके इर्द गिर्द ये घूमता ही रहेगा। तो ये चीज़ अब तो आप गांठ बांध लो, याद कर लो एकदम भाई, बिल्कुल दीदी याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे π/6 को हम क्या कहेंगे, 30 डिग्री कहेंगे। π/6 को हम क्या कहेंगे, 30 डिग्री कहेंगे। π/3 को हम क्या कहेंगे, 60 डिग्री कहेंगे। π/4 को हम क्या कहेंगे, 45 डिग्री कहेंगे। और π/2 को कहेंगे 90 डिग्री। बस दीदी 4 चीज़, हाँ बिल्कुल 4 चीज़ याद करना और बिल्कुल उंगलियों पे याद रहना चाहिए, ठीक है। ये 4 तो हैं लेकिन खतरनाक है इसलिए, ठीक है, कहीं वार ना कर दें आप पे, ठीक है। तो अब इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसको आपको इनवर्स में बदलना है, तो मैंने आपको बताया है कि इनवर्स में बदलने के लिए हम साइन पे -1 का लगा देते हैं तो वही इनवर्स में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। साइन π/6 को इनवर्स में चेंज कीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पक्का है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, कोई मैं मजाक में थोड़ी ना बता रही हूँ। चलो भाई, साइन π/6 को तो हमने कहा था कि आपको क्या करना है, साइन इनवर्स कर देना, क्योंकि आपको इनवर्स में चेंज करना है तो साइन इनवर्स कर देना है। उसके बाद आपका क्या है, π/6 है। अब आपको ये देखना है π/6, साइन π/6 को क्या कहते हैं डिग्री में, तो भाई दीदी यहाँ पे हम 30 डिग्री बोलते हैं। अब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो दीदी अभी हमने टेबल देखा था थोड़ी देर पहले, 1/2 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे क्या, साइन इनवर्स 1/2। तो ये है आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है भाई, मान लो tan इनवर्स 1 दे दिया गया और यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पहले से इनवर्स में है तो इसको कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब आपको tan इनवर्स 1 दे दिया गया, तो tan इनवर्स 1 आप यहाँ पे देखोगे कि किसका मान होता है, तो tan 1 का मान होता है 45 अंश। तो 45 अंश को डिग्री, मतलब डिग्री में रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, π/4 से। तो आप यहाँ पे कर दोगे tan इनवर्स π/4, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा मेरे भाई आंसर। क्या आपने ये समझा कि इनवर्स में हम चेंज कैसे कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन से तो भेजे में कुछ पहुँच ही गया होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो 2 चीज़ें याद करनी है। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना है कि 30 अंश का कितना होगा, साइन 30 का, tan 30 का, सेक, ये सब 30 60 अंश 90, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये जो मैंने 4 भाइयों को यहाँ पे रख दिया है ना, इनको भी याद करना ही पड़ेगा, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको, समझ गए, बिल्कुल दीदी। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, उसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो रुको भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने से पहले ये भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो अभी तक तो हमने क्या करा, इनवर्स में करना चेंज सीख लिया, लेकिन दिक्कत तब आती है जब अंदर में माइनस लग जाता है। अब आप सोचोगे माइनस लगेगा तब भी वैसे कर देंगे, कैसे कर दोगे भाई, -1/2 का मान आप 30 लिखोगे, अरे तुमको डंडा मार के भगा देंगे। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, डंडा नहीं खाना है। जब आपको -1/2 दिखे तो इसके भी कुछ रीजन्स होते हैं, इसके लिए भी कुछ याद करना होता है। कितना याद करेंगे दीदी, कुछ नहीं करना भाई, मैं तो कह रही हूँ कोई भी नोट्स आप ले लो, नोट लिखने के बाद, जैसे आप कोई कॉपी ले लो, नोट लिखने के बाद उसको फाड़ के चिपका दो, तो जब आपके नज़रों के सामने रहेगा तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ गए। अब अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि दीदी लाइव चैट देखें, मेरी चैट पढ़ें और उसका आंसर दें, तो भैया नहीं होगा हमसे, क्योंकि वन शॉट कवर करने वाले हैं और अच्छे तरीके से, ताकि बाद में भी कोई स्टूडेंट देखे ना तो उनको दिक्कत ना हो। बाकी मुझे पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से बकवास करने वाले हैं। चलो भाई, बात को आगे ना बढ़ाते हुए इधर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे बीच में माइनस आ जाए तो आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, इधर आ जाओ, इधर याद कर लेते हैं हम। साइन इनवर्स 1 और माइनस का थीटा, देखो साइन इनवर्स 1 है ये तो ठीक है, लेकिन माइनस का थीटा दिया गया, थीटा मतलब 1/2, वही तो थीटा जो आप थीटा 30 डिग्री लिखते हो, थीटा 90 डिग्री लिखते हो, तो वहीं पे 1/2 तो लिखा गया है। हाँ दीदी बिल्कुल, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। तो उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको माइनस बाहर कर देना है इनवर्स के पास,
साइन इनवर्स के पास माइनस को कर देना है और थीटा को पॉजिटिव कर देना है, उसके बाद तो आपका क्लियर ही क्लियर है। चलो भाई क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा लो, तब तक मैं इधर बता देती हूँ। चलो भाई कॉस इनवर्स का अगर हम देखेंगे तो 180 में से आप क्या करोगे, इनवर्स थीटा को माइनस करोगे। 180 माने तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं करा दूंगी। तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। tan का आ जाएगा तो आप माइनस का tan कर दोगे, ठीक है। तो आपको पाई वाली चीज़ें कहाँ कहाँ याद रखनी है, एक तो भाई ये कॉस के पास है पाई वाली चीज़, एक तो कॉसेक के पास है और एक सेक के पास है। पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस बाकी सेम चीज़ें, सिर्फ पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, बस यही चीज़ करनी है और कुछ करना ही नहीं है। याद हो गया दीदी? बिल्कुल याद हो गया, ये तो बिल्कुल ईजी या बिल्कुल लुल्लू सा तो क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स कर देना है और आपको क्या दिया गया, माइनस का थीटा दिया गया है। तो माइनस का थीटा करने के लिए आप इस वाले माइनस को इधर ही ले आओगे, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है। ये बड़ा बड़ा मैं रूल लिख दे रही हूँ, ये आपका रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/2 हो गया। अब आपको ये बहुत भली बात ही पता है कि जो साइन होता है 1/2 30 डिग्री पे होता है। किस पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। और 30 डिग्री चूंकि यहाँ पे हमें सारी चीजें किस में करनी है, रेडियन में करनी है। तो रेडियन में करने के लिए 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस साइन का क्या लिखोगे, इनवर्स, और ये आपका क्या है, π/6 हो जाएगा। अब आप इसको अंदर ला सकते हो, अब आप इजिली इसको अंदर ला सकते हो। तो आप लिखोगे साइन इनवर्स माइनस का π/6, यही हो जाएगा आपका आंसर। दीदी इतना इजी है? बिल्कुल हाँ इजी है, सिर्फ आपने हार्ड बनाया है ट्रिग्नोमेट्री को, लेकिन हम इजी बनाने आ चुके हैं, समझ गए। जिस तरह यहाँ पे इनवर्स ने 4π को पलटा है, उस तरह हमने आज यहाँ पे आप लोगों को पलट दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करवा के। इजी क्वेश्चन नहीं, इजी कंसेप्ट बताया है और कुछ नहीं। चलो भाई इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे भी तुरंत लगे हाथ मिटा के, ठीक है। वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का मतलब ये पाई वाला थोड़ा मामला है, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा दिया क्या गया। भाई क्वेश्चन आपका दिया गया है cos -1, क्या दिया गया भाई, cos -1, और आपका दिया गया है माइनस का 1/2। क्या दिया गया है, माइनस का 1/2। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉस के पास जाना पड़ेगा। तो कॉस कहता है भाई पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हमको लेना है। तो ठीक है मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लेंगे, पाई माइनस करेंगे। एक मिनट, दूसरे कलर का पेन यूज करते हैं, और ये नहीं, ये वाले कलर का, हाँ। तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस, उसके बाद क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस एज इट इज़ इनवर्स, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा लिखना पड़ेगा। तो थीटा आपको क्या दिया गया है, 1/2। यही दिया गया है कि नहीं दिया गया है, बता दीजिए। यही दिया गया है कि नहीं दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। अब आप क्या करोगे, अब आपको यही करना है कि आप यहाँ पे करोगे, कॉस इनवर्स को इधर ले आओगे और आप इसको अब तोड़ोगे। क्या करोगे, ऐसा तोड़ो, मतलब रेडियन में ऐसा तोड़ो कि आपका 1/2 मतलब सॉल्व हो जाए। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/3। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, तोड़ना ओड़ना कुछ नहीं है, इतने घबराहट में मत चलो। कॉस 1/2 क्या, π/3 ही तो होता है। कॉस 1/2 का मान क्या होता है, कॉस 1/2 का मान क्या होता है, 30 डिग्री होता है। और 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं भाई, 30 डिग्री, सॉरी, कॉस 1/2 को हम क्या कहेंगे, π/3 यहाँ पे कहेंगे। 60 डिग्री होता है, सॉरी 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री को हम क्या कहेंगे, π/3 कहते हैं। समझ में आया? नहीं दीदी एक बार फिर से बता दो। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने क्या लिखा, हमने सबसे पहले पाई माइनस लिखा, इसी फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे हमने पाई माइनस कॉस इनवर्स और थीटा 1/2 दिया गया था, लिख लिया। अब कॉस 1/2 का मान क्या होता है, तो हमें पता चला कॉस 1/2 का मान 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। तो यहाँ पे हमने π/3 लिख दिया, और ये पाई हम यहाँ पे ही लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ फार्मूले से ही निकाला है और कुछ नहीं किया है। अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 3π यहाँ पे चला गया। ओके चलो भाई लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। और एक मिनट, कॉस इनवर्स करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो 2π, क्योंकि माइनस हो जाएगा, 3 1 के 3π, 3 में से 1π गया, तो हमारा 2π/3 आ गया।
बताइए क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपकी थी, क्या यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता दीजिए। अब चल रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको आप बिना पढ़े अगर एग्जाम में बैठ गए ना तो ट्रिग्नोमेट्री से जितना क्वेश्चन आता है ना तो सब चला जाएगा, आपका नंबर पूरा कट जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ ध्यान से समझना और दिमाग को इधर उधर मत ले जाना, बिना ख़त्म किए यहाँ से आज जाना नहीं है, ठीक है? चलो भाई इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, अब इसको भी आपको याद करना है। तो आप यही सोचोगे साला ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है, तो ख़त्म नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? बीच में संडे पढ़ रहा है परसों, तो आप थोड़ा याद कर डालिए, ठीक है? जब तक याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैथ में आपका सपना क्या है? 100 ऑफ 100 फोड़ने का ना, तो आप कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा मेरे भाई। दीदी हम बिल्कुल लगाएंगे, अरे तुम तो शेर हो। चलो भाई अब इधर हम शेरनियाँ भी हैं, चलो इधर करते हैं हम क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देखेंगे और उसके मुख्य मान को देखेंगे। यहाँ से मैं बता दे रही हूँ, गारंटी ले लो भाई कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं कि इस कोई भी आपको दिया गया इसका मुख्य मान बताइए, ठीक है? सारे टाइप के क्वेश्चन को करा डालूंगी, यूँ शायद 1 या 1.5 घंटे में ही क्लास ख़त्म हो जाए, लेकिन इसी में आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म हो जाएगी। आज की बात नहीं कहोगी कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ी दुख की बात है, समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? चलो इधर हम क्या देखते हैं। अभी तो हमने आपको एक तो टेबल याद करने के लिए कहा, दूसरी चीज़ आपको ये याद करने के लिए कहा, ठीक है? और तीसरी चीज़ मैं आपको ये याद करने के लिए कह रही हूँ। दीदी और भी कुछ याद करना है क्या? नहीं भाई अब नहीं याद करना, आप सिर्फ क्वेश्चन ही करना है। चलो इधर हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, माने तो हम त्रिकोणमिति फलन देखेंगे, वरना कहेंगे भैया हिंदी में लिखो, ठीक है? इसको त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे ये मुख्य मान के लिए कुछ ये शर्तें रखी गई। देखो क्वेश्चन अभी हम करा देना तब भी आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है बोर्ड में टॉप। तो बोर्ड में टॉप करने के लिए आपको सीक्वेंस में लिखना चाहिए, हर एक चीज़ को लिखना पड़ता है, तब जाके पूरे नंबर मिलते हैं। तो बाद में जब आप, जैसे अभी मैंने इन्वर्स निकालना आपको बताया था, जब आप वो पूरा कर दोगे तो आपको ये शर्तें देखनी पड़ेंगी, क्या ये इसके और इसके बीच में आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता, ये और आज ही ये समझ में आ जाएगा भाई, बहुत खुशी की बात है। चलो एक चीज़ नोट डाउन कर लो, स्टिकी नोट्स रखे हो तो लिख के तुरंत चिपका लो उसमें। देखो चूँकि आपको नोट्स भी बनाना है इसलिए मैं सारी चीज़ें लिख के दे रही हूँ, तो भाई समझ लो, ठीक है? एक बार फिर से वीडियो देख लेना। चलो अब हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आपको ये दिखेगा, एक ब्रैकेट आपको ये दिखेगा, इसमें ब्रैकेट का भी अंतर है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है बंद और इस ब्रैकेट का मतलब, सॉरी इस ब्रैकेट, एक मिनट यहाँ तो मैंने खुद ही उल्टा बना दिया भाई। इस ब्रैकेट का मतलब होता है बंद और इसका मतलब होता है खुला, ठीक है? इसका मतलब होता है बंद। अब इसमें आपको क्या करना है, तो जो ब्रैकेट आपको इस तरह से दिख रही है बंद टाइप की, तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें 0 भी शामिल रहेगा और पाई भी शामिल रहेगा। माने तो 0 से लेकर 180 के बीच में ये सब लोग शामिल रहेंगे, मतलब 0 1 2 3 180, इतनी चीज़ें समझ में आई बिल्कुल। और खुला ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि 0 और 180 को हम नहीं लेंगे और बाकी उसके बीच की सारी चीज़ों को ले लेंगे, इसका मतलब ये होगा। समझ गए यहाँ तक चीज़ें? बिल्कुल दीदी समझ गए हम। क्या समझना है? समझना यही है कि अगर आपको यहाँ पे बंद ब्रैकेट दिख रहा है तो बंद ब्रैकेट का मतलब होगा कि 0 और हम क्या करेंगे, पाई, 0 और पाई सबको साथ में लेकर चलेंगे। और खुले ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि हम 0 और पाई माने तो 180 को छोड़ देंगे, बाकी इनके बीच की सारी चीज़ें ले लेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल दीदी समझ में आ गया। तो उसी तरीके से अगर आपको y बराबर साइन, जैसे आपको अगर साइन, अभी क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगी तब, अभी नहीं टेंशन लेना कि क्वेश्चन नहीं होगा, अभी आपको ये करना है, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी तो सबसे पहले आप लिखोगे साइन इनवर्स x और इसको आप क्या लिख दोगे, y बराबर मान लोगे। क्या लिख दोगे? y बराबर, तो आप लिखोगे y बराबर साइन इनवर्स x, जो भी आपको दिया रहेगा थीटा वो चीज़, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आपको मुख्य मान निकालने के लिए लास्ट में ये शर्त को फॉलो करना है कि ये जो आप निकालोगे उसमें आपका पाई बटा माइनस पाई बटा 2, मानी तो पाई बटा 2 को हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 90 डिग्री कहते हैं, तो मतलब -90
90 से प्लस 90 के बीच में वो चीज़ें रहनी चाहिए, ये यहाँ पे कह रहा और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो हमारा π/2 से हमारा क्या होना चाहिए, π/2, -π/2 से +π/2 तक, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपका क्या है, कॉस में क्या होगा, ये शर्तें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें, ठीक है। अब कॉस इनवर्स अगर आपको देना होगा तो कॉस की क्या शर्त है कि 0 से π तक हो। चूंकि ये ब्रैकेट क्या है, बंद है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 के साथ π को लेंगे, 0 के साथ 180 डिग्री को लेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज आपकी क्या दी गई है, tan दी गई है, तो यहाँ पे खुला ब्रैकेट है, एकदम माहौल खुला है, कोनो दिक्कत नहीं है, बस एकदम सिर्फ क्या करना है, हमको तैयार करना है, क्या करना है, तैयार करना है। तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का मतलब क्या होगा कि हम इनके बीच को इनको और इनको छोड़ देंगे, -90 और +90 को छोड़ देंगे और उनके बीच में जो आएगा उनको ले लेंगे, ठीक है। और उसी तरह y बराबर cot दिया गया है, तो हम 0 180 खुला मामला है, ठीक है। और इधर y बराबर sec इनवर्स x दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 को भी लेंगे, पाई को भी लेंगे, लेकिन π/2 माने तो 90 डिग्री को छोड़ देंगे। मतलब हम 0 को भी ले रहे हैं, 180 को भी ले रहे हैं, उनके बीच के भी ले रहे हैं, लेकिन 90 को छोड़ दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। उसी तरह y बराबर cosec का है, तो π/2 और इधर हमारा क्या है, π/2, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। और इधर हम माइनस का क्या कर देंगे, इधर हम माइनस का 0 छोड़ देंगे, माइनस का 90 लेंगे, प्लस का 90 लेंगे, लेकिन इधर हम 0 को छोड़ देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई चबड़ चीज़ें तो नहीं लगी, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जी हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। अब बारी आती है इसके क्वेश्चंस की। अब लगातार 10-11 क्वेश्चन करेंगे तो हमको मुख्य मान निकालना आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्लास भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो फटाफट से याद कर लो जो नहीं याद हुआ होगा, ठीक है। तो मैं एक बार रिवीजन फटाफट से करा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चन ही करना है और ये सब आपको कुछ नहीं दिखने वाला, सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि π/6 को हम क्या कहेंगे, 30 डिग्री कहेंगे, π/3 को हम क्या कहेंगे, 60 डिग्री कहेंगे, π/2 को हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे, π/4 को हम क्या कहेंगे, 45 डिग्री कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, और ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो इसी के साथ इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस को करने। चलो भाई, अब आपके सामने आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें मैं पहले 0 लेवल के क्वेश्चन, फिर 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर ऐसे 3, 4, फिर ऐसे आपके ऐसे लेवल के क्वेश्चन कराने लगूंगी जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो सबसे इजी और सबसे आसान, सबसे एकदम खराब, मतलब एकदम जान लो बस कर ही लोगे उसको, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। साइन इनवर्स 1/√2, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो आप 1 मिनट जरा समय भी लीजिए, लेकिन ये चीज़ें करिए और जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अभी तक मैंने मतलब फराटेदार तो मतलब जल्दी पढ़ाया, लेकिन आपको क्या करना है, इसको आराम से अभी लाइव अटेंड कर लो, फिर एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो अभी तक रुके हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है कि हाँ वो प्रयास कर रहे हैं। तो जल्दी से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें कि साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले माइंड में आपके क्या आना चाहिए, 1/√2 को हम कहते क्या हैं, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई 45 डिग्री कहते हैं, 1/√2 को हम क्या कहते हैं, 45 डिग्री कहते हैं। और 45 डिग्री को हम रेडियन में कैसे करते हैं, π/4 करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। दीदी इतना इजी, बिल्कुल इजी, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है साइन इनवर्स 1/√2। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है 1/√2 को हम डिग्री में क्या कहते हैं, तो तुरंत आया 45 डिग्री, तो आपको साइन 45 डिग्री रेडियन में क्या करोगे, तो आप साइन 45 का मान यही होगा, π/4। समझ में आ गया, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल इजी लग रहा है। अब आपका क्या आता है, कॉट इनवर्स 1/√3। तो आप सबसे पहले आप इसको सोचो कि इसको किस तरह हम करेंगे। तो अब आपका आ जाना चाहिए कॉट 1/√3। तो यानी कॉट 1/√3 हमें 30 अंश लग रहा है, तो ये 30 अंश को हम रेडियन में क्या कहेंगे, तो 30 अंश को हम रेडियन में 1/√3 कहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। माइंड मैप आप बनाते चलो अपने माइंड में कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होंगी, उसके बाद आपका फटाक से क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका तीसरा, अरे भाई मुझे तो मैं तो पढ़ा रही हूँ और गलत लिख रही हूँ, क्या बात है भाई। चलो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है, दीदी ये तो बहुत हमें लग रहा है हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं, आप हॉफ ऑफ करके करो कि इधर आपका क्या है, चेंज है, tan है, और इधर आपका कॉट है। तो सबसे पहले आप tan वाला सॉल्व कर लो, फिर आप कॉट वाला सॉल्व कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, tan इनवर्स √3 और उसमें से माइनस किया गया है कॉट इनवर्स माइनस का √3। तो ये वाला मामला भी छोड़ो, tan इनवर्स √3। अगर मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि tan इनवर्स √3 होता तो आप इसे सॉल्व कर लेते कि नहीं कर लेते, कि नहीं कर लेते। डायरेक्ट आपको यहाँ पर √3, tan √3 सोचो क्या होगा, π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री का मान होगा।
होगा कि नहीं, पाई बाई 3 होगा कि नहीं, tan रूट 3, तो ये क्या होगा, ये आपका tan 60 डिग्री होगा, और tan 60 डिग्री को हम क्या कहेंगे, पाई बाई 3 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताओ, पाई बाई 3 कहेंगे रेडियन में कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल दीदी कहेंगे। तो वही चीज़ आपको करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, tan इनवर्स, और रूट 3 को हम क्या कहेंगे, रूट 3 को हम 60 डिग्री कहते हैं, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई बाई 3 कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पाई बाई 3 लिख दिया। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी है, किसी को घबराहट है? नहीं दीदी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम कॉट वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको एक चार्ट याद करवाया था कि जब तक यहाँ पे माइनस नहीं लगा है तब तक तो हम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जहाँ यहाँ पे माइनस लगा वहां पे थोड़ा माहौल गंभीर हुआ, तो अब हमें थोड़ा सा माइनस को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो हमने कॉट में क्या बताया था, क्या कॉट में हमने पाई का कुछ चीज बताया था कि पाई माइनस कुछ होगा, जल्दी से सोचिए, क्या मैंने कॉट में बताया था? नहीं दीदी हमने ये कुछ नहीं बताया था, हमने ये बताया था कि ये 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए, यही बताया था कि नहीं, यही बताया था कि नहीं, कि हमारा 0 से पाई तक रहना चाहिए, बिल्कुल दीदी यही बताया था, यही बताया था ना। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच का मान देखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कॉट इनवर्स, ये लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइनस का रूट 3, चलो भाई रूट 3 लिख ली। अब आप सोचो, अब आप ये सोचो कि रूट 3 जो होगा, कॉट रूट 3 किसका मान हो सकता है? तो आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो, सबसे पहले आप इसको माइनस को बाहर कर दो, क्योंकि माइनस को बिना बाहर किए आप माइनस का रूट 3 का मान थोड़ी ना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, आप माइनस को बाहर कर दीजिए, तो आप हो जाएगा आपका माइनस रूट 3, इस टाइप से आपको कुछ करना है, ठीक है। अब आपका आ जाएगा कॉट इनवर्स, आप इधर भी कर सकते हो, इनवर्स के पास भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, है नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपका रूट 3 आएगा, तो कॉट जो है आपका, सॉरी कॉस मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉट रूट 3 का मान क्या होगा, कॉट रूट 3 का मान क्या होगा, जरा हमें सोचिए। तो कॉट रूट 3 का मान क्या होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है, 30 डिग्री होता है। अब 30 डिग्री यहाँ पे हमारा क्या होगा, पाई बाई 6 होगा, 30 डिग्री क्या होगा यहाँ पे हमारा, पाई बाई 6 होगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, पाई बाई, एक मिनट, पाई बाई 6 होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? कॉट रूट 3 का मान होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम रेडियन में पाई बाई 6 कहते हैं, और कुछ नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से एक बार हमें बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, कहीं भी लाइन में दिक्कत हो तो हमको बता दीजिए, ठीक है। हमने सिंपल सा ये किया, सिंपल सा ये किया कि कॉट इनवर्स, और यहाँ पे हमें माइनस का थीटा, यहाँ पे क्या दिख रहा था, माइनस का थीटा अंदर में दिख रहा था, तो हमें इसे बाहर करना था, तो आप इनवर्स के पास इसे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, बाद में फिर आप अंदर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और आप यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप बाहर कर दिए, क्योंकि जब आप बाहर कर दोगे तो माइनस रूट 3 का मान आप नहीं निकाल सकते, लेकिन रूट 3 का मान तो आपको पता ही होता ना, इसलिए हम बाहर करते हैं। तो आपका क्या आ गया, कॉट इनवर्स रूट 3। तो रूट 3 को हम क्या कहते हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री माने तो पाई बाई 6, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स पाई बाई 6। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अभी और भी कुछ सॉल्व करना है, अभी और भी सॉल्व करना है, क्योंकि हमें किसके और किसके बीच जाना है, 0 और 180 के बीच जाना है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अब हमें कॉट y, मतलब हमें y मानना है, y बराबर, मैंने कॉट कहा था ना कि आप y बराबर मानोगे, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्या लिखोगे, कॉट y बराबर, अब आप लिखोगे कॉट, यहाँ पे इनवर्स y लिख दोगे, ठीक है। तो आप कॉट क्या निकला आपका, पाई बाई, तो आप इसको लिख सकते हो, सबसे पहले इसको कुछ फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हो ना, यही लिख सकते हो, हाँ चलो भाई पाई बाई 6 लिख देते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, हाँ ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि हमने फार्मूले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने फार्मूले में, कि पाई माइनस थीटा किया जाएगा, वहाँ पे जब आपने कॉट का देखा था तो आपने देखा था पाई माइनस थीटा किया जा रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया। तो अब आपका क्या आ जाएगा, कॉट, सॉरी चलो कॉट से कॉट को काट ही देते हूँ, कॉट से कॉट कट गया। अब आपका क्या आ गया, y बराबर 6 के 6 मतलब 5 पाई बाई 6, तो ये आपका आंसर आ गया। और जो 5 पे क्या निकला था, यहाँ पे हमारा पाई माइनस 3, और हमारा क्या निकला था 5 पाई, और हमारा क्या निकला था भाई 6 निकला था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका और इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 पाई माइनस 5
5 पाई, यही आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस का 3 पाई आएगा और 6 आएगा। जब हम इससे इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 दूना 6, तो हमारा पाई बटा 2 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो ये जो हमारा पाई बटा 2 होता है ये हमारा 90 होता है। तो आपको पता है 0 से पाई के बीच में आपको देखना था, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, पाई बाई 2 माइनस तो 90। तो जो माइनस 90 होता है वो 0 से 180 के बीच में ही होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो भाई इसी के साथ अब हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे कि हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस रूट 3/4 का मुख्य मान आपको बताना है। ठीक है, तो आप भी पहले सॉल्व करिए कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, क्या दिख रही हैं आपको, यहाँ पे माइनस दिख रहा है बीच में, और आपको पता है माइनस वाले में क्या करना है, आपको माइनस वाले में माइनस को बाहर कर देना है। बिना आप माइनस को बाहर किए क्या कर सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए उतारते हैं। और हमने एक चीज़ माना था कि सबसे पहले तो आपको y बराबर मान लेना है, और दूसरी चीज़ माइनस वाले में हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप जो आपका साइन इनवर्स है इसको आप क्या कर दोगे, y बराबर मान लोगे, और कुछ नहीं। तो आप करोगे y बराबर साइन इनवर्स, अब आप ऐसे उतारोगे माइनस का रूट 3/4। जब आप ये करोगे अब आपको क्या करना है, माइनस को बाहर कर देना है। सिंपली क्या करना है, माइनस को बाहर कर देना है। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, माइनस को बाहर कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स माइनस साइन रूट 3/2। यहाँ तक की चीज़ें की समझ में आ गया, बिल्कुल हाँ समझ में आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है, आप साइन से साइन को क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो आपके पास आएगा y बराबर रूट 3/2। तो आपका क्या आएगा, y बराबर रूट 3/2, और साइन का मान चूंकि हमें देखना है तो रूट 3/2 को हम क्या कहेंगे, पाई बाई 3 कहेंगे। क्या कहेंगे, पाई बाई 3 कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाई 3, और चूंकि ये हमें माइनस में था, माइनस अभी तक इसमें है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो y बराबर माइनस का पाई बाई 3, ये चीज़ें यहाँ तक होंगी। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। और रेंज इसका क्या मांगता है, साइन का रेंज यही मांगता है कि आपका माइनस पाई बाई 2 से क्या होना चाहिए, प्लस का पाई बाई 2 होना चाहिए। मतलब तो आपका माइनस 90 से आपका प्लस 90 के बीच में रहना चाहिए। तो जो आपका पाई बाई 3 है ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में ही है। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, बताइए। बिल्कुल समझ में आ गई, यस। तो ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस वाली चीज़ में आपको ये चीज़ दिखना है कि y बराबर, पहले तो इन्वर्स को y बराबर मान लेना है। माने तो साइन इन्वर्स जो भी tan इन्वर्स दिया रहेगा उसको y बराबर मान लेना, उसके बाद माइनस को बाहर कर देना। फिर एज इट इज़ आप जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि बिलोंग कर रहा है माइनस का पाई बाई 2 से लेकर प्लस का पाई बाई 2 तक। अगर आप ये लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो ये समझ में आ गया। अब आपको मैं 6वां वाला क्वेश्चन देती हूँ, उसको भी सॉल्व कीजिए। इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई एक और नए क्वेश्चन की शुरुआत अब हम करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन ये दिया गया है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स यक्स है। तो आपको इसी यक्स का मान क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस भी नहीं दिया कि आपको कोई कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या दिया गया है, तो हमने सबसे पहले ये चीज़ कही कि y बराबर आप मान लोगे साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स जो भी होगा। यहाँ भी साइन दिया गया, तो यानी रेंज आपको ध्यान रहना चाहिए साइन का क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 से पाई बाई प्लस पाई बाई 2 तक। यही आपका रेंज था उसका। ठीक है, मुख्य मान का इतना तो पता है। अब यहाँ पे माइनस दिया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, पहला नियम फॉलो करना है कि y बराबर हमें मान लेना है। तो चलो भाई हम क्या कर लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स को मान लेते हैं। जब हमने y बराबर साइन इनवर्स को मानना तो हमारा क्या है, 1/2 आया। सिंपल सा हमारा क्या आ गया, यह 1/2 आ गया। तो अब हम लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, उसके बाद हमारा क्या निकला है, साइन 1/2। अब आपको देखना है तो साइन 1/2 किसका मान होगा, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि साइन 1/2 पाई बाई 6 का मान होता है। तो आप क्या लिखोगे, पाई बाई 6 का मान होता है। तो आप इससे इसको क्या कर दोगे, काट दोगे साइन से साइन। तो आपका क्या आ गया, y बराबर पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, y बराबर क्या आ गया मेरे भाई, y बराबर पाई बाई 6 आ गया। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो पाई बाई 6 होता है वो पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 2 के अंदर ही आता है। इतनी चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल है। अब आपको क्या करना है, यक्स का मान यहाँ पे फाइंड करना है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो यक्स का मान ये फाइंड करना है कि जब आपको दे दिया गया है बराबर tan के होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या दे दिया गया है, पाई बाई 6 हमने निकाला,
पाई/6 जो है बराबर है किसके, tan इनवर्स यक्स के। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यक्स बराबर लिख सकते हो, यक्स बराबर क्या लिख सकते हो, tan पाई/6 लिख सकते हो कि नहीं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपका ये निकल गया, ठीक है, tan पाई/6 ये निकल गया, यक्स बराबर tan पाई/6। और आपको क्या निकालना था, यक्स का मान भी निकालना था, तो आपको यक्स का मान पाई/6 निकल आया। और ज़्यादा इसमें कुछ माथा पंची नहीं करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपका बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है आपके पास। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है tan इनवर्स 3/2 tan इनवर्स 3/2। तो साइन ए का मान बताना है आपको। क्या करना है, साइन ए का मान बताना, मतलब tan में ये दिया गया है, यही आपको tan में दिया गया और साइन में आपको बताना है। तो आपको पता है कि चलो भाई इसको हम इसी टाइप से कर ही सकते हैं। तो हमारा क्या पता है, 3/4 ये पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको ये पता है लाल बटा कक्का वाला आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो लाल बटा कक्का, तो ये आपका क्या होगा, tan का हो जाएगा साइन कॉस tan, तो लंब बटा आधार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। साइन ए का मान आपको चाहिए, tan ए का दिया गया, साइन ए का चाहिए, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय खटाक से लगा देना है, मिल जाएगा और कुछ नहीं। दीदी इतने अच्छे टॉपिक कैसे हो जाता है, तो भाई होगा जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो हो जाएगा। तो यहाँ थीटा के आगे हमने लंब माना, तो लंब क्या दे दिया गया 3 और आधार क्या दिया गया है 4। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या दिया गया है 4 का स्क्वायर, लंब क्या दिया गया है भाई 3 का स्क्वायर दिया गया है। हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 3 त्रिक 9 कर देंगे। तो हम के स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे 25 आ गया। तो इससे हमारा क्या आ गया 25, जब हम यहाँ पे अंडर रूट चढ़ाएंगे तो हमारा 5 निकल के आएगा, माने तो हमारा ये कर्ण क्या आ गया 5 आ गया। तो अब हमें साइन का चाहिए, तो साइन ए बराबर हमें क्या चाहिए, लाल बटा कक्का से हमने निकाला लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण हम यहाँ पे लिख देंगे। तो लंब हमको क्या दिया गया भाई, तो लंब भाई दीदी हमें दिया गया है 3 और कर्ण क्या दे दिया गया है 5 दिया गया। यहाँ से आपका मान निकल गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? दीदी बहुत स्पीड में आए, एक बार धीरे धीरे बता दीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे बताएंगे। क्या बताना है आपको, ये चीज़ दी गई थी, tan इनवर्स 3/2 दिया गया था, जो कि tan ए इनवर्स का मान दे दिया गया था, साइन ए का मान आपको पता करना था। जब आपको tan का दिया गया है तो सबसे पहले तो tan का आपको पता है कि tan क्या होता है, लंब बटा क्या होता है भाई आधार होता है। तो हमें कर्ण भी चाहिए, जब हमें कर्ण मिल जाएगा तो साइन अपने आप ही पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब जो है कर्ण निकालेंगे। तो हमें अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय ही तो लगाना पड़ेगा। तो हमने वही लगाया, पाइथागोरस जब प्रमेय यहाँ पे देखिए लगाया तो हमें 5 मिला, तो हम साइन लंब बटा कर्ण, तो इससे हमारा 3/5 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजिली तरीके से सॉल्व हो गया। अब थोड़ा और लेवल के क्वेश्चन करते हैं और इसको मिटाते हैं। अब भाई जो लोग समझ रहे हैं उनको तो यही लग रहा होगा दीदी उसी टाइप का तो क्वेश्चन है, लेकिन जो लोग कुछ कम समझ रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा सा मतलब हार्ड लग रहा होगा कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो भाई इन दोनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग नोट डाउन करते चलें ये सारे क्वेश्चन का। अगर आप ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए और मैं कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, तो अलग से आपको कहीं और जाने और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेनली मैं यूपी बोर्ड वालों को बोल रही हूँ, आपके सिलेबस में जो भी है मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ, उससे एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। इतना ही पढ़ के जाना, इससे एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है, ठीक है। और जब इतना ही पढ़ लोगे ना, यही पूछेगा और इससे ज़्यादा उसकी हिम्मत ही नहीं है पूछ ले, तो मतलब इसका इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो आप इधर उधर टहल लो कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आप इधर उधर भटक रहे हो। एक जगह बैठो और आराम से क्वेश्चन लगाते चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। दीदी क्वेश्चन ही नहीं बनते, बन तो रहे हैं, कर तो रहे हो ना, तो फिर से चलो करो। एक क्वेश्चन फिर मैंने दिया, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, मैथ का मतलब ये होता है प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई चीज़ बहुत ईजी लगने लगेगी। तो इसलिए आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, तो आप इसे 1 मिनट में करिए। इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। सबसे पहले मैंने ये कहा अगर कोई भी क्वेश्चन आप देखो तो सबसे पहले वो चीज़ y बराबर मान लो, और जब y बराबर आप मान लोगे उसके बाद अगर माइनस है तो आप माइनस को बाहर कर दोगे। तो यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो आप माइनस को बाहर कर दोगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसे सॉल्व करो अब आप बैठ के थोड़ा सा। अगर आप जैसे मैं अगर फास्टली भाग रही हूँ, ठीक है, आप वीडियो को रोक दो, रोक के आप वो चीज़ सॉल्व करो, तब मिलाओ क्या दीदी ऐसे ही बताई, हाँ दीदी बिल्कुल ऐसे ही बताई, तो आप करोगे सॉल्व, ठीक है। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट से ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दीदी इसका आंसर ये होगा, जिससे मैं जान जाऊँ हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से सभी लोग सॉल्व करो। तो भाई
आई होप आपको आपका सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। अभी नहीं भी हुआ होगा तो करिए, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, लेकिन कोशिश करिए लाइव क्लास में ही आंसर देने की, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, y बराबर मानेंगे। तो हम y बराबर, हाँ हालांकि आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि अभी आपको चार्ट नहीं याद है, जो मैंने 3 आपको चार्ट दिए थे वो नहीं याद है। जब आप ऐसे क्वेश्चन को करते रहोगे ना, बार बार ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन को करते रहोगे तो बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ तक आया। चलो y बराबर हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स। अब आपको क्या करना है, इसको बाहर कर देना है, सिंपल सी बात है, और इसको एक ब्रैकेट में ले लेना है, दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 1 मिनट, छोटे ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब जब आपने माइनस को भी बाहर कर दिया, अब आपको देखना है cos 1/2 क्या होगा। cos 1/2 आपको 45 अंश दिख रहा है, तो 45 अंश को हम क्या कहेंगे भाई, 45 अंश को हम कहेंगे π/4। कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल दीदी कहेंगे। तो हम क्या दिखेंगे, cos 1/√2 दिख रहा है, 1/√2 को हम 45 कहेंगे, तो 45 को हम क्या कह देंगे, बिल्कुल वेरी सही, बहुत बढ़िया, वेरी सही मतलब बहुत सही, ठीक है, π/4 कह देंगे और कुछ नहीं कह देंगे, ठीक है। तो आप यही चीज़ सॉल्व करना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, y बराबर cos माइनस का 1, सॉरी cos इनवर्स, मैं कह रही हूँ cos इनवर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, एक मिनट है, हाँ ठीक है, माइनस का cos 1/√2, माइनस का cos 1/√2। तो अब जब आप 1/√2 को निकाल ही चुके हो π/4, तो आप इसको क्या कर दोगे, π/4 में लिख दोगे, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे और समझनी है, एक चीज़ क्या करनी है यहाँ पे और समझनी है कि आप इसको आगे सॉल्व करना, क्योंकि मैंने cos का नियम आपको बताया था कि cos हमेशा क्या करेगा, 180 माइनस थीटा लेकर चलेगा, माने तो पाई माइनस cos इनवर्स, ये चीज़ लेकर चलेगा। तो आपको ये चीज़ करनी है, आपको क्या करना है, y बराबर cos इनवर्स, और उसके बाद आपका क्या करना है, माइनस का cos जो यहाँ पे दिया गया है, आपको इसको लेकर चलना है। किस में लेकर चलना है भाई, cos लिखोगे आप, उसके बाद आप लिखोगे पाई माइनस π/4, यही करोगे, पाई माइनस π/4 करोगे। अब जब आप इतना कर लिए, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो जब आप करोगे 4 1 के 4, उसके बाद आपका आएगा 3 π/4, यही आएगा ना भाई, हाँ बिल्कुल आएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे y बराबर cos इनवर्स, उसके बाद आप लिख दोगे cos, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 3 π/4। बताओ यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए हमको, क्या यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो यही आपका आंसर है और कुछ नहीं है, यही आपका क्या है, आंसर है। बताओ क्या आप लोगों ने भी ऐसे सॉल्व किया था, क्या आप लोगों ने भी ऐसे सॉल्व किया था, बताइए हमको। बिल्कुल दीदी ऐसे ही हमने सॉल्व किया था और कहीं पे हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल जी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी टाइप के क्वेश्चन है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, इससे बड़ा लेवल और कोई पूछ ही नहीं सकता भाई। तो जो भी उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी क्वेश्चन मैं सब रख रही हूँ आपके सामने, सब सॉल्व करो, बैठ के सॉल्व करो, ठीक है। बोरिंग लग रहा है फिर भी सॉल्व करो, ठीक है, तभी मैथ तेज होगा, वरना नहीं होगा। इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, फटाक से कॉपी में उठाओ और करो मेरे साथ, ठीक है। फिर मत कहना कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, इसलिए करो, फटाफट से करो। क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, साइन 7 π/4 का मुख्य मान आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो जल्दी से करो, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और इससे हार्ड नहीं आने वाला। तो जब आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो अब आपको कुछ चेंज दिखा कि 7 π/4 दिख रहा है, तो अब 7 पाई को आप थोड़ा सा तोड़ोगे रेडियन में, और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा तोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट थोड़े कलरफुल पेन का यूज कर लेते हो भाई, ठीक है। 1 मिनट थोड़े कलरफुल का पेन यूज करूँगी, हाँ। तो अब इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स, फिर हम क्या करेंगे, साइन एज इट इज उतारेंगे। अब 7 π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 6 पाई, क्या लिख सकते हैं भाई, आप ही लोग बताइए। हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, यही लिख सकते हैं। 2 पाई माइनस π/4, ये लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस π/4, यही लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 और 8 में से 1 पाई गया तो 7 पाई आएगा। हाँ दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं ना भाई।
हाँ भाई बिल्कुल बताते रहना आप लोग, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करो। हाँ दीदी ऐसा होगा, तो आपको याद आए कि हाँ समझोगे, तब समझ पाओगे चीज़ें, ठीक है। जब यहाँ तक किए आप, तो अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। क्या नज़र आ रहा होगा? साइन 2 पाई। अब आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि जो हमारा 2 पाई होता है वो क्या होता है? पाई हमारा क्या होता है? पाई हमारा क्या होता है? 180 अंश होता है। 2 पाई हमारा क्या होता है? 360 अंश होता है। अब जब ये 360 अंश आपको दिया गया है, तो ये 360 अंश ये आपके कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से चतुर्थांश में आता है? तो अब आपको ये दिखना चाहिए कि फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो भाई 90 का ये है, 90 का ये है, 90 का ये है, 90 का ये है, 1 9 2 98 9 4 36, मतलब 360 आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? जो आपका कॉस और सेक होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब ये हट गया हमारा, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट आपको क्या मिल गया? अब आपको मिल गया साइन इनवर्स मिल गया, और आपको साइन पाई बाई 4 मिल गया। क्या मिल गया मेरे भाई? साइन पाई बाई 4। तो हम क्या करेंगे? y बराबर ही मान के चलेंगे। तो हमने यहाँ पे y कर दिया, या फिर y बराबर साइन इनवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने ये कर दिया तो आपको क्या मिल गया? पाई बाई 4 मिल गया। अब आप साइन से क्या करोगे? यहाँ साइन पाई बाई 4 मिला है, ठीक है। साइन से साइन को कट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा y बराबर पाई बाई 4, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? पाई बाई 4, ठीक है भाई, पाई बाई 4। हाँ जी, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। चलो, तो पाई बाई 4 क्या होता है? साइन 45 अंश का मान होता है, जो कि हमारा क्या होगा? साइन की बात चल रही है तो पाई माइनस पाई बटा 2 मतलब 90, और माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में है। तो ये साइन 45 अंश का मान है। 45 हमारा 90 और 90 के बीच में रहता ही है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दीदी इतना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इतना आसान है भाई, इतने हार्ड में किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। लगभग 1 घंटे हो गए और मैंने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन और करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और कर लें, उसके बाद इस क्लास को एंड करें, जिससे लगे कि हाँ भाई हमने ताबड़तोड़ तैयारी कर ली है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो गाइज यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या दिया है? साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स रूट 3/2, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले माइंड में आप ये देखोगे साइन रूट बटा 3, साइन रूट 3/2, साइन रूट 3/2। तो आपको ये दिख रहा है कि साइन रूट 3/2 होता है, ये हमारा क्या होता है? ये 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री को हम कहते हैं पाई बाई 3। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पाई बाई 3, क्योंकि ये क्या है? हमारा 60 डिग्री है। इतनी चीज़ें दिख गई। अब आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही झमेला दिख रहा है। इस पूरे लाइन में क्या दिख रहा है? ज़्यादा ही झमेला दिख रहा है, पर अपन को ज़्यादा झमेला लेकर नहीं चलना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब डायरेक्ट ही उतार लो, इधर उतार लो। ये क्या लिखा है दीदी? अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। साइन इनवर्स इधर हम किए, कॉस लिखे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स। उसके बाद हमारा ये दिया गया है, सॉरी इधर हमारा दिया गया, ठीक है, रूट 3/2, यही तो दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कहीं पे अगर साइन इनवर्स इनटू और आपको क्या दिख गया? साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा ये आपका हमेशा 0 हो जाएगा। ये हमेशा क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हमेशा 0 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको साइन इनवर्स दिख रहा है, और यहाँ पे आपको साइन थीटा, भाई इधर तो लगेगा ही ना साइन थीटा। 1 मिनट, ये मिटा के लाइन में लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स, और आपको क्या दिख रहा है? साइन थीटा आपको क्या दिख रहा है? रूट 3/2। तो आपका ये दोनों मिला के, इसको जब हम एक ब्रैकेट में करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात, रुको ज़रा, ये दोनों जो दिया गया है, ये हमारा साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा जो दिया गया है, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों मामला हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 0? बिल्कुल दीदी 0 हो जाएगा। जब आपका ये 0 हो गया, तो अब आपका क्या बचा? साइन इनवर्स, और आपको क्या बचा? कॉस बचा, और आपका क्या बचा? रूट 3/2। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ज़्यादा दिमाग को प्रेशर में ना रखते हुए अपने बॉडी को ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। अब आपका क्या आ गया? रूट 3। तो कॉस रूट 3/2 को हम क्या कहेंगे? पाई बाई 3 कहेंगे। पाई बाई 3 माने तो हमारा कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 ही कहते हैं, उससी बात है। तो भाई यहाँ पाई बाई 3 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 3, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? बता दीजिए, क्या यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है? अब पाई बाई 3 को हम 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो चलो भाई लिख सकते हैं वही, साइन
पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। क्या लिखेंगे भाई, पाई बाई 6 लिखेंगे। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? जल्दी से हमें बता दो, जल्दी से बता दो हमें। पाई बाई 6 होगा हमारा क्या, 60 डिग्री का मान। तो हमारे कॉस 60 डिग्री को हम 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत होगा क्लास एंड होने के बाद कमेंट में कर देना, मैं बिल्कुल समझ जाऊंगी कि हाँ आपको यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे परेशानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ूँ। ठीक है दीदी आगे बढ़ो, मिटाती हूँ, बढ़ते हैं आगे। चलो भाई एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे है। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से फटाफट से हम कर लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट जिंदाबाद है, उसमें आप कर देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो भाई, क्योंकि एक क्लास और होगी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें मैं वो चीज़ें कवर कर लूँगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉस, उसके बाद आपको ब्रैकेट में दिया गया है कॉस इनवर्स। और जल्दी जल्दी करो, ये क्वेश्चन करो, बहुत ईजी है भाई। ब्रैकेट में माइनस का रूट 3/2। तो मैंने कहा अलग अलग अगर कोई चीज़ें दी हैं तो अलग, इतने का अलग आप सॉल्व कर लो सबसे पहले, उसके बाद इतने का अलग सॉल्व कर लो, उसके बाद दोनों को प्लस कर लो, फिर आपका जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से करिए, 1 मिनट आपके पास है। ठीक है, वेट करूंगी मैं, देखती हूँ कौन करता है जल्दी से। हाँ जी फास्ट। ओके चलो, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे कॉस है। ठीक है चलो, अच्छी बात है, कॉस है, करिए जल्दी जल्दी से पहली बात तो। ठीक है चलो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे y बराबर क्या करेंगे, मानेंगे। y बराबर, मैंने बार बार आपको बताया कि आपको y बराबर मानना है। तो आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स क्या दिया गया है, माइनस का रूट 3/2 ये दिया गया है। ठीक है, माइनस का अंदर में दिया गया तो आप इसको बाहर करोगे, इसको क्या करोगे मेरे भाई, बाहर करोगे। तो कॉस, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, कॉस रूट 3/2। क्या दिया गया, कॉस रूट 3/2। तो कॉस रूट 3/2 को क्या कहेंगे, पाई बाई 6 कहेंगे कि नहीं, बताइए। पाई बाई 6 कहेंगे, तो हम इसको पाई बाई 6 लिखेंगे। तो पहले इसको बाहर करेंगे तो हमारा आएगा y बराबर कॉस इनवर्स। अब आपको 1 मिनट चेंज करती हूँ थोड़ा सा इसको। हाँ, अब हम करेंगे माइनस का कॉस रूट 3/2 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से हमको यहाँ तक बता दीजिए। हाँ भाई, यहाँ तक तो लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, जब यहाँ पे माइनस का कॉस पाई बाई 6 आ गया, तो आपने कॉस के केस में देखा होगा कि आपको पाई माइनस थीटा को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही वही चीज़ करनी है और कुछ नहीं, पाई माइनस थीटा करना है, पाई माइनस थीटा करना है। तो आप लिखोगे कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस और थीटा आपका क्या दिया गया है, पाई बाई 6। तो आप क्या करोगे, पाई बाई 6 और कुछ नहीं। जब आप करोगे 6 के 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 पाई बाई 6, ये आपका आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, कॉस से कॉस यहाँ पे काट सकते हो, तो यहाँ पे आपका y बराबर आ जाएगा। वरना आप लोग सोचो नहीं दीदी हम तो ऐसा किए थे, हमको तो काटना पड़ेगा। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है आपका। 1 मिनट, जब यहाँ तक किए तो आपका क्या आ गया, कॉट इनवर्स रूट 3/2। तो बिल्कुल ईजी है भाई, रूट 3/2। जल्दी से अपने दिमाग में लाओ कि रूट 3/2 को हम क्या कहते हैं, पाई बाई 6 कहते हैं। रूट 3/2 अभी तो किया था आपने, अभी तो जस्ट किया था, पाई बाई 6 कहेंगे तो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 6। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पाई बटा 6 आ जाएगा। यही तो भाई सेम है, तो जुड़ जाएगा। तो आपका ये कट जाएगा। तो अब आपका आ गया y बराबर पाई आ गया। ठीक है, तो आपने देखा है कॉस 180 अंश का मान क्या होता है, कॉस 180 का मान होता है 1 होता है, यही तो होता है। बताओ 1 होता है कि नहीं, कॉस 180 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप चाहो तो पाई इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन या फिर लॉन्ग या फिर कहीं भी अगर आपको पूरा लिखना है तो आप 1 लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रही हूँ, 1 क्वेश्चन हो सकेगा, अगर टाइम रहा तो हम क्या करेंगे, इसको आपको करा देंगे इसी वक्त 1 क्वेश्चन, वरना मैं होमवर्क दे दूंगी, आप कर लेना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो, वरना तो मैं जितने क्वेश्चन लाई हूँ वो तो मैं कराऊंगी ही। तो जल्दी जल्दी से कर लो, थोड़ी देर में समय देती हूँ, बाकी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको मान पता रहना चाहिए सबका, खटाखट से रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। क्या मजा आ रहा है आप लोगों को, जी हाँ बिल्कुल। चलिए, आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 करना है सॉल्व, और कुछ नहीं करना है। चलो भाई, y बराबर मान लेते हैं, तो बार बार हम y बराबर मानेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स, y बराबर कॉस इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स, यही करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो
तो आप लिख लो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस इनवर्स वाई लिख लो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे लिख लो। उसके बाद आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, तो सबसे पहले सोचो कॉस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, तो कॉस 1/2 को आप π/3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, π/3 लिख सकते हो। तो कॉस इनवर्स वाई को हम लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। तो इसका मामला 2 क्लियर हो गया। अब हमने ये बताया था कि इसको अलग ले चलो, इसको अलग ले चलो, अब इनको भी कर लो, उसके बाद दोनों को प्लस कर लेना, जो आ जाएगा वही ठीक हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब आपका आ गया साइन 1/2। सबसे पहले साइन 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 1/2 को साइन 1/2 को साइन 1/2 को याद आ गया, π/6 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे हम, हाँ जी, यहाँ पे 2 साइन π/6 यही तो लिख सकते हैं। तो 2 1 के 2, 2 त्याई 6, यही तो होगा ना भाई, π/3 π/3 इसका मतलब ये होगा कि π/3 प्लस π/3 यही होगा भाई। जल्दी से बता दो, π/2 ठीक है, 2/3 ये हो गया आपका आंसर। लो भाई तैयार आपका आंसर। अच्छा है कि नहीं, अच्छा है क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, tan इनवर्स एक कॉस। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी जिसके दिमाग होगा वो तो कर ही लेगा या फिर कर चुका होगा, ठीक है। अब भाई कहोगे हमारे दिमाग नहीं है क्या दीदी, बिल्कुल दिमाग है, प्रयास करते रहिए, कर लेंगे आप भी, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो यहाँ पे आपका कॉस, आपको पता है कि कॉस हमेशा पाई माइनस लेकर चलता है, आपको ये चीज़ पता है। तो आपको ये पाई माइनस थोड़ा लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 1 लिखते हैं। अब आपको क्या दिया गया, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 यही दिया गया है ना, यही दिया गया है। तो आप इसको क्या करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 आप क्या लिखोगे, पाई माइनस, यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस हम माइनस को इनवर्स के पास लेकर चलेंगे, बस हम माइनस को इनवर्स के पास लेकर चलेंगे। उसके बाद हमारा क्या बचा है, यहाँ पे हमारा माइनस क्वेश्चन का 1 मिनट में क्वेश्चन देखूँ, क्वेश्चन में माइनस ही था, ठीक है। चलो भाई, और उसी तरह हमारा इधर भी दिया गया, तो हम इधर क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या है, इसको पाई के रूप में साइन नहीं रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही इसके बाहर कर देंगे। तो जब हम प्लस माइनस हो जाएगा, तो इधर हमने माइनस कर दिया, तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अभी फिर से समझा दूंगी, थोड़ा देर ठहरो समझा रही हूँ अभी, ठीक है। फिर से चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे tan 1, तो tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 π/4 लिख सकते हैं कि नहीं, π/4 लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से। अब हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का π/1। ये कौन सी बला है π/1, हमने π/1 सिर्फ सॉल्व करने के लिए अभी, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में करके हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, -π/3। तो हमारे यहाँ π/1 कर दिया, और cos 1/2 को हम π/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अब इसको हम लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का π/6। बताओ यहाँ तक किसने किया था, जल्दी से हमें बता दें, बताइए यहाँ तक किसने किया था, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे माइनस, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो आपने यहाँ समझा, क्या समझा, 1 का मान रखा, यहाँ पे पाई दिया गया तो पाई को 1 कर दिया, ठीक है। अब आपको 1/2 दिया गया तो π/3 होगा कॉस, ठीक है, और साइन 1/2 का π/6 होगा। अब डायरेक्ट ही हमको क्या करना है, इसको फॉर्म में करके चेंज कर लेना है, मतलब सॉल्व कर लेना है। तो हमें यहाँ पे 4 3 12, इसका एलसीएम निकालो भाई, क्या होगा, 12 ही होगा। चलो भाई, इसका एलसीएम हमारा क्या होगा, 12 होगा। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 3 3 पाई आ जाएगा। 3 पाई के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 12 पाई, उसके बाद आएगा 3 चौक 4 पाई, 4 पाई, देखो भाई वही आ गया 4 पाई, ठीक है। 6 दूनी 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। क्या यहाँ तक समझ पाई कि नहीं समझ पाई, ठीक है, तुम समझती कि नहीं समझती, ठीक है। चलो भाई, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 9 पाई बटा 12, ठीक है, यही आएगा 9 पाई बटा 12। 3 1 के 3, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12।
चलो भाई, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, क्या यहाँ तक आप समझ पाई कि नहीं समझ पाई? ठीक है, बता दीजिए यहाँ तक समझ में आया। बस डायरेक्ट ही उसकी कॉन्सेप्ट पे लगा देना था और कुछ नहीं। अब आपके पास बचता है लास्ट क्वेश्चन। अब आप लोग बताओ कि मैं लास्ट क्वेश्चन कराऊँ या ना कराऊँ। चलो भाई, मैं करा ही देती हूँ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तो इस क्लास को एंड ही करना है। तो चलो धमाकेदार तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो भाई जैसा क्वेश्चन पहले था वैसा क्वेश्चन अब भी आ गया है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है, और जो लास्ट तक रुके हैं बधाई हो उनको, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को भी, फिर आपसे बात भी करते हैं कि tan हमारा इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स आपका ब्रैकेट में -2 का मान बराबर है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया अपन को, तो इतने से सॉल्व करने से मतलब है, ज़्यादा दिमाग का वो नहीं बनाना है। तो आपको ये पता है कि जो सेक होता है वो पाई माइनस लेकर चलेगा, क्योंकि यहाँ सेक जो है, देखो सेक के अंदर थीटा में माइनस दिया गया है, सेक के अंदर थीटा में क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है। तो हम इसको पाई में करके उसको माइनस को उधर कर देंगे 180 से, आउट कुछ नहीं भाई। चलो इधर हम कर देते हैं tan ये √3 कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का सेक इनवर्स क्या हो जाएगा? पाई माइनस, सॉरी पाई को कौन लिखेगा भाई, पाई माइनस सेक इनवर्स, फिर हमारा क्या है? 2 है। यही है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। अब हम tan √3 का देखेंगे। tan √3 को सोचो कि हम क्या लिख सकते हैं। tan √3 को, जी हाँ बिल्कुल, पाई/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई/3 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा था, पाई/1 इसको लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद सेक √2 को क्या लिख सकते हैं? सेक 2 को क्या लिख सकते हैं? सेक 2 को क्या लिख सकते हैं? पाई/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई/3 लिख सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो ये आपका 3 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद आप इसे क्या करोगे? पाई-3 पाई माइनस पाई, यही तो आएगा। जल्दी से बता दीजिए, क्या यही आएगा? हाँ जी, ओके 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 ओके, ऑल ओके, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई/3, क्योंकि माइनस को साथ लेकर चलना है। तो यही आपका हो जाएगा tan इनवर्स आंसर, ठीक है। आज का ये मैराथन ही था एक तरह से, हमने 1 शॉट में कवर किया, ठीक है। इतना ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, स्पेशल फॉर यूपी बोर्ड, ठीक है। बाकी और भी बोर्ड्स इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ही इनके सिलेबस में है, तो इतना ही मैंने बताया। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए, कभी सेक में लेकर, कभी माइनस में लेकर, कभी प्लस में लेकर, कभी बटे में लेकर, कभी रेडियन में लेकर, सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराए। अब यहाँ से ज़्यादा आपको फंसने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें कवर हो गई। हो सकता है कल इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, या फिर कल एक दिन रेस्ट छोड़कर परसों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, संडे के दिन, जो भी हो देखा जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो वो कल अपकमिंग लग जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट तक आप जुड़े रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप जुड़े रहे तो अभी तक जुड़े हो। अभी तक जिन्होंने जो है कमेंट नहीं किया, मतलब लाइव चैट में नहीं थे, ऐसे ही देख रहे थे, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वीडियो, तो वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर का टारगेट क्या है भाई? अवयव है, तो अवयव को भी हमें निचोड़ना है, उसको भी अच्छे तरीके से हम करेंगे, साड़ी करेंगे, सब कुछ करेंगे, 1 शॉट में ही करेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लाइव करेंगे। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना, अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, और आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये बताइए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट में अपना नाम बताना है, प्लस में आपको ये बताना है कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, प्लस में आज की क्लास ये कैसी लगी आपको, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लास्ट तक जुड़े रहे, लास्ट तक समझे, ठीक है। लाइव चैट को नहीं देख पाई क्योंकि भाई 1 शॉट था, तो ताकि अगर आगे भी कोई स्टूडेंट दिख रहे हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी और भी हम फिजिक्स का लाएंगे, केमिस्ट्री का लाएंगे, तो उसमें मैं बराबर कॉमेंट्स देखती हूँ, क्योंकि मैं उसमें पार्ट करके चलाती हूँ। ये 1 शॉट वीडियो था, इससे मैंने किसी की लाइव चैट नहीं देखी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो भाई कॉमेंट कर दो, फटाफट से जाओ कॉमेंट कर दो कि आज की क्लास कैसी लगी। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा बेस्ट रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।